नमस्ते, वेलकम। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और आज हमारी इस जर्नी को हो गए हैं पूरे 18 डेज कंप्लीट हो गए हैं। आज है 19 डेज। कल का जो अभ्यास था 18 हमारा जादुई कार्य सूची, जिसमें हमने अपने जो कार्य हमें करने थे उनकी हमने सूची बनाई। उनमें से उनके ऊपर हमने क्या लिखा, जादुई कार्य सूची, और 3 महत्वपूर्ण काम हमने चूज़ किए और एक एक करके हमने कल्पना किया कि वह काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा जो जादुई कार्य सूची का जो हमारा होमवर्क था, वो ये था। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से एक धरती दिखाई दे रही है। धरती के ऊपर हमारे कदम हमें दिखाई दे रहे हैं, और कदम के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, हमें मैजिक डस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं ये कदम हमें, आइए हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज के चैप्टर को। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सभी जानते हैं कि कौन है ये। एक महान वैज्ञानिक है, महान साइंटिस्ट है। तो जिन्होंने ये बात कही कि वो खुद को यह याद दिलाते हैं कि वो आज जो भी है अंदर से तथा बाहर से, वो दूसरे लोगों के श्रम पर है, निर्भर है। वो लोग अभी जिंदा हैं या मृत भी है, लेकिन उनके श्रम पर, मतलब उन्होंने जिन्होंने कार्य किया है, कार्य करके जा चुके हैं या कार्य कर रहे हैं, उनका जीवन उनके ऊपर है। इसी तरह से हमारा जीवन भी सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे जीवन में भी 100 लोगों का, कम से कम 100 लोगों का क्या है, उनका श्रम पे हमारा जीवन निर्भर करता है। आप सुबह से देखना चालू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एक भी आदमी ना आए तो इधर से उधर हो जाता है। इसलिए वो समय से सब आते रहते हैं, तो हमारा काम भी समय से चलता रहता है। इसलिए वो यह भी याद दिलाते हैं कि उन्हें जितना भी जीवन अभी तक मिला है, वो जितने लोगों का श्रम उन्होंने लिया है, उतने ही श्रम के अनुपात में वो समाज को भी दें, और उसके लिए भी वो क्या करें, मेहनत करें। इसलिए हमें भी जो भी मिलना चाहिए ना, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी मेहनत से समाज को कुछ न कुछ दूँ। ये क्लियर हुआ कि हमारा जो जीवन है वो दूसरे लोगों के श्रम पर निर्भर करता है। वो चाहे इस दुनिया में हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे जीवन में। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन तो क्या किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन के आविष्कार क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या है, उपहार है। तो उन्होंने हमें क्या किया, एक सफलता का रहस्य बताया है। आइंस्टाइन ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन कृतज्ञता करनी है। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आज का जो जादुई अभ्यास है उसकी प्रेरणा कौन है, आइंस्टाइन। तो आज का जो चैप्टर है वो किनके नाम पर है, आइंस्टाइन के समर्पित है। और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। तो अब हमें जीवन में सफलता पाने की बहुत ही सरल एक फॉर्मूला मिल रहा है। क्या है कि हम उनके कदमों का, जैसा जैसा आइंस्टाइन ने सफल होने के लिए क्या है, हम भी उनका क्या करने, अनुसरण करें, उनको फॉलो करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे। तो क्या करना है, हमें भी 100 टाइम्स क्या करना है, धन्यवाद कहना है। और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। मतलब हमारे हर कदम पर हमें क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है,
लेकिन सोचेंगे आप लोग, जैसे सोच सकते हो कि भाई क्या कदम उठाने से ही फर्क पड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। और ये अभ्यास क्या है, बहुत ज़्यादा सरल है। और ये अभ्यास क्या है, बहुत ज़्यादा सरल है, जिनको हम कर सकते हैं। तो अगर हमें सफलता पानी है तो आज का क्या है, आज का जादुई अभ्यास का हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम एबॉर्ड 1921 से 1964 के 94 के लेखक है जिन्होंने ये बात बोली। क्या बोली, हमारी जो सांसें हैं, हमारी सांसों में जो जो सेकंड होते हैं ना, वो 86,400 सेकंड होते हैं। तो इतना बड़ा उपहार ईश्वर ने हमको दिया, तो हमने धन्यवाद कितनी बार कहा है? सोचिए 86,400 बार अगर हम धन्यवाद कहें तो कितना अच्छा हो। तो लेकिन आज हमने कितना धन्यवाद कहा है, देखिए खुद से। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो जादुई कदम क्या है कि हर कदम, जितने बार एक कदम आप उठाओगे तो धन्यवाद बोलोगे, दूसरा कदम उठाओगे तो धन्यवाद बोलोगे। तो जादुई कदम उठाते समय क्या करना है, हमें हर बार धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, इसे हर कदम के साथ धन्यवाद कहना है। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। तो वो यह बात कह रहे हैं कि इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन जितनी बार आप कदम उठा रहे हो, कहीं पर भी उठा रहे हो, अपने घर में चलते समय भी उठा रहे हो, तो भी क्या कर सकते हो, आप धन्यवाद धन्यवाद कह सकते हैं। मतलब हर कदम के साथ धन्यवाद कहना। ये जो धन्यवाद हम कह रहे हैं ना, ये हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाता है। जितने जितने ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे और धन्यवाद की ऊर्जा को हम फैलाएंगे, उतने उतने अपने सपनों के करीब जाएंगे। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना, जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो इतने सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब अगर आप अपनी टांगों से चल रहे हो, आप अपनी टांगों से चल रहे हो, तो क्या करना है, धन्यवाद 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 कहते जाए। वो कोई भी सिचुएशन हो सके। तो यहाँ कितनी सारी सिचुएशन उन्होंने दे दी कि जब आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहे हो, तो जितने कदम भी हो, चाहे 5 कदम आपका दूरी हो रूम, चाहे 15 कदम हो, चाहे 20 कदम हो, चाहे 50 कदम हो, आपको हर कदम में क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। और फिर उन्होंने ये घर का बता दिया, फिर उन्होंने बाहर का बता दिया कि जब लंच या कॉफ़ी के लिए भी जब पैदल चलते हो, उस समय भी आप ये जादुई कदम ले सकते हो। मतलब हर कदम में आपको क्या करना है, धन्यवाद कहते चलना है। फिर कचरा जब बाहर फेंकने जाता है, इतना सिंपल, मतलब अपने को लगता है कि कचरा ही तो बाहर फेंकने जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी हम क्या कह सकते हैं, अपने कदमों के साथ धन्यवाद को ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दी, भाई बिजनेस मीटिंग के लिए चल कर जाते हो, उस समय भी आप क्या कह सकते हो, धन्यवाद कह सकते हो। और नॉर्मल टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने के लिए जब हम जाते हैं, उस समय भी हम जादुई कदम उठाकर धन्यवाद कह सकते हैं। मतलब हर एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ के लिए हम अपने जादुई कदम उठा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ क्या करना है, हमें चल के जब जाएंगे तो हमें हर कदमों के साथ
धन्यवाद, धन्यवाद, और या फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और भी देखिए उन्होंने महत्वपूर्ण काम क्या बता दिए। महत्वपूर्ण काम जैसे आप परीक्षा देने जाते हो, डेटिंग करने जा रहे हो, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी ऑडिशन में जा रहे हो, किसी ग्राहक से मिलने जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, एटीएम जा रहे हो, डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, इवन हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हो, मैच देखने जा रहे हो, कॉरिडोर के इस पार से उस पार जा रहे हो, हवाई अड्डे पे जा रहे हो, या पार्क में टहल रहे हो, अपने जिस कॉम्प्लेक्स में आप रहते हो, एक कॉम्प्लेक्स एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे जा रहे हो, मतलब हर जगह आप अपने जादुई कदमों का अनुसरण कर सकते हैं। जितने जितने जादुई कदम आप अवेयरनेस के साथ उठाओगे, उतना उतना क्या होगा, आपकी ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? एक फ्रिक्वेंसी चाहिए ना। सोचो आपके जो सपने हैं उस फ्रिक्वेंसी के लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी भी हाई करनी पड़ेगी। तो हर तरह से क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है। तो जब हम अगर जादुई कदम उठाते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और ज़्यादा हाई से हाई होती है। और देखो और उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि उनको ऐसे जैसे 100 कदम लेने तो ऐसे 1 2 3 4 नहीं गिनते हैं। वो क्या कहते हैं, एक मंजिल के रूप में किसी चीज़ को चुन लेते हैं। जैसे सोचिए आपको कहीं स्कूल तक जाना है अपने घर से, तो जब आप वॉक कर रहे हो तो वॉक करने से स्कूल तक में क्या करना है आपको, थैंक यू, थैंक यू, हर कदम के साथ थैंक यू, थैंक यू ऐसे करके आपको लेना है, अपने जादुई कदम लेने हैं। और कहाँ कहाँ से देखो, जब आप सोकर उठते हो और बाथरूम तक जाते हो उस समय भी आप जादुई कदम ले सकते हो। किचन से बेडरूम तक वापस जब आते हो तब ले सकते हो। अपनी कार तक जाने में, अपने मेल बॉक्स चेक करने तक, सड़क पर पैदल घूमने जाते हो तब भी, कहीं पर भी पैदल चलते हो तो क्या करते हो, बस आपको क्या कहना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर कदम के साथ जादुई कृतज्ञता का गलीचा आपको क्या करना है, बिछाते हुए चलना है। क्लियर हुई थोड़ी बात? यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारी मन की स्थिति कैसी है, तो हम नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ ऐसी बात हो गई, तो क्या करना है, आप तुरंत से जादुई कदम उठाने लग रहे, तुरंत से चलो और हर कदम के साथ आप क्या करो, थैंक यू करो। तो आपके जो एहसास है, मतलब कदम उठाने के पहले का एहसास और कदम लेने के बाद के एहसास में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि कई बार लोगों को लगता है क्या मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहा हूँ, लेकिन अगर तो भी अगर उनमें कोई भावना नहीं आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ बोलो। क्या है कि कई बार अगर क्वालिटी नहीं मिल रही है ना तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब हम तो क्वालिटी, तब अपने आप क्वालिटी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हो कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दो कि अपने आप क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा भावना नहीं भी आती है तो लेकिन सिर्फ बोलो, करो सिर्फ। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली दी है कि भावना नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाओ और ताकि क्वालिटी आपको बाद में महसूस हो। क्वालिटी क्या है कि आपको अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसी बात हो गई है, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सिचुएशन है, कुछ अलग इमोशन है, उसके बाद भी अगर आप जादुई कदम उठा लेते हैं तो आप क्या करोगे, बेहतर महसूस करोगे, मतलब आप अपनी ऊर्जा को चेंज करोगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। और अगर हम सच में अच्छा फील कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। तो उन्होंने एक टारगेट दे दिया। देखो उन्होंने पहले क्या बताया, पहले उन्होंने बता दिया कि आप है ना यहाँ सब काम कर सकते हो,
ठीक है। यहाँ आप जादुई कदम उठा सकते हो कहाँ कहाँ, जैसे परीक्षा में और कॉरिडोर में, मैच देखने में, ऑडिशन में, ग्राहक से मिलने में, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन तक जाने में, बाथरूम तक जाने में। उन्होंने बता दिया आप यहाँ ले सकते हो। अब फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपना भी बता दिया कि भाई वो कहाँ कहाँ लेते हैं और क्या क्या करते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भावना नहीं भी आ रही है तो भी क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करो, ये भी बता दिया। अब उन्होंने क्या बताया है कि चलो, उन्होंने बता दिया कि चलो भैया हम आपको एक समय दे देते हैं 90 सेकेंड का, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा भी चलो 90 सेकेंड में 100 कदम तो आपके हो जाएंगे। तो नहीं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे गिनने लग जाते हैं कि मतलब 1 कदम हो गया, 2 कदम हो गया, ऐसे गिनने लग जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बोले 90 सेकेंड तक लगा लो ताकि आप फोकस कर सको, मतलब आपका दिमाग इधर उधर न जाए। तो फोकस होकर आप 90 सेकेंड तक चलो, फोकस होकर, मतलब एक जगह केंद्रित होकर अपने ध्यान को केंद्रित करके कि मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जाना है, 90 सेकेंड का लगा लो, तो वो घड़ी घूमेगी तब तक आप बोल सकते हो। समझ में आई ये बात? बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है कि सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकेंड तक करें। प्रभावी कब बनती है कोई भी चीज़? कोई भी चीज़ प्रभावी तब बनती है जब आप बैठकर कॉन्सेंट्रेट होकर जब अपना काम करते हो। आज का अभ्यास चलने का अभ्यास है, इसलिए उन्होंने उसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा 90 सेकंड तक क्या बोला, इधर उधर मत देखो, पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करो थैंक यू पर, अपनी कृतज्ञता पर, और 90 सेकंड तक के लिए इसका अभ्यास करो। अब जैसे कि यह अभ्यास तो आपको क्या है, किसी भी तरह से कर सकते हो। जैसे कि ये तो मेरी तो डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा आ गया है कि मैं अगर कहीं पर भी चलूँ, मतलब मैं अपने घर से भी अगर मैं नेबर के पास भी जा रही हूँ तो भी मेरे मुंह से निकलेगा ही निकलेगा थैंक यू। और अगर मैं अपने घर में जितनी बार भी घूमती हूँ मेरे हर कदम के साथ थैंक यू निकलता है। तो ये चैप्टर तो इसी तरह से आपको अपने अंदर एकदम समा लेना है, बसा लेना है। और लेकिन क्या करना है, एक बार एक काम करना, 90 सेकेंड का लगाना अपने मोबाइल पर और फोकस होकर क्या करना है, जादुई कदम उठाने। एक आम आदमी 90 सेकेंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है। देखिए बोल दिया कि कोई भी एक आम आदमी है। अब किस आम आदमी को क्या है कि अगर जैसे बात किसी को अलग अलग तरह से समझ में आती है, इसलिए उन्होंने बोल दिया भाई 90 सेकेंड तो चल लो, कम से कम इतना तो कर ही लो, इतना करने से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया दूसरी लाइन में कि यह अभ्यास असल में केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में। वो कह रहे हैं कि कम से कम 100 कदम तो उठाओ। दोनों लाइन में समझिए क्या बोला है उन्होंने, कि वो कह रहे हैं ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं, मतलब हमें गिनती करके 100 कदम नहीं उठाने हैं, कम से कम 100 कदम उठाने तक तो मैं धन्यवाद करूं, मैं उस धन्यवाद उस कृतज्ञता में रहूं। तो ये बता रहे हैं कम से कम इतना तो करो, इतना ग्रेटिट्यूड तो करो आप अपने लिए। क्या कह रहे हैं कि यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम मिनिमम तो उठाओ 100 कदम उठाने के बारे में, मिनिमम इतना तो करो। मतलब एक होता है ना मिनिमम, जैसे कि सोचिए आपको 2 रोटी खाने की आवश्यकता है लेकिन आप आधी भी नहीं खा रहे हो, तो क्या बोलेगा कोई डॉक्टर, कम से कम 1 तो खा लो ताकि तुम सही रहो। जैसे कहते हैं ना फ्रूट का, किसी को फ्रूट खाने की आदत नहीं होता तो क्या बोलते हैं, 1 तो एप्पल खा लो कम से कम तो वो ठीक रहो। उसी तरह से वही कह रहे हैं कि कम से कम 100 कदम तो उठा लो फोकस करके, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। और सबसे मुख्य बात होती है एहसास की, कि मेरा एहसास कैसा है, मेरी भावना कैसी है। और पहले ही बता दिया ना कि अगर आप किसी निराशा के गर्त में हैं, कुछ अगर आपको अच्छा इमोशनली महसूस नहीं हो रहा है, तो तुरंत से उठकर चलने लग जाओ, जादुई कदम उठा लो। तो क्या होगा, हमारा एहसास ही तो बदलेगा, हमारे दिमाग का वो बदलेगा जो चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि कम से कम आपको एहसास को बदलने के लिए 90 सेकेंड की ज़रूरत होती है, इन कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो क्या है कि जब आपको पता है, जैसे मुझे पता है भाई मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक चलना है, तो मेरा तो मंजिल फिक्स है, मुझे पता है, तो मेरी दूरी कितनी है मुझे पता है।
तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 100 कदम तो उठा लो। तो कह रहे हैं कि दिन में एक बार तो कर लो यह अभ्यास। और हालांकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो दिन में कितनी बार अभ्यास करते थे, वो तो दिन में बहुत बार अभ्यास करते थे, मतलब वो तो इसी में जीते हैं। तो उन्होंने अपने लिए क्या बता दिया कि कम से कम एक बार तो कर लो, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम तो उठा लो, एक बार तो कर लो कम से कम। और वो खुद कितनी बार अभ्यास करते थे। तो अगर आप लोग को भी सफल बनना है, आप लोग को भी अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको भी क्या करना है, उतनी बार ही अभ्यास करना है, हर बार अभ्यास करना है। जब आप बिस्तर से उठते हो, बाथरूम तक जाते हो, किचन से बेडरूम तक आते समय, अपने मेल बॉक्स तक जाते समय, सड़क पर चलते समय, पार्क में जाते समय, घूमते समय, टहलते समय, अपने ऑफिस में जाते समय, हर बार क्या करनी है, अपने कदम उठाते समय धन्यवाद 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 ऐसा कहना है। तो उन्होंने क्या कह दिया, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ मैं। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब आपको कहाँ जाना है, दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, भैया जब आप अभ्यास कर रहे हो फोकस हो जाओ, यहाँ से एकदम फोकस हो जाओ अपने मन पे, अपने विचारों पे, अपने बोलने पर, कदम को ना गिनना, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लग जाएंगे। तो मेन बात क्या है, एहसास की है, भावना की है कि हम कितना कितना ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से धन्यवाद कह रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम कदम गिनने में ही रह जाएंगे और हम वो एहसास को, वो भावना को नहीं फील कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और बहुत सरल है ये, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये जागरूकता बढ़ाता है हमारे अंदर। प्रेजेंट में रहना सिखाता है, फ्यूचर का जो ड्रीम है जो हम लेकर चलते हैं, कैसे वो प्रेजेंट में हम फुलफिल करें, वो सिखाता है। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा? तो यहाँ देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि जब आप ये जादुई अभ्यास कर लोगे 90 सेकेंड में, आप जब 100 बार धन्यवाद बोल दोगे तो कम से कम 100 बार तो आपने धन्यवाद बोला। तो जीवन में कितनी बार ही हमने 100 बार धन्यवाद बोला है? उन्होंने ये क्या, जीवन में कितनी बार ही आप लोगों ने 100 बार धन्यवाद बोला है क्या? बोलो। और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो कह रहे हैं कि लेकिन आइंस्टाइन जो थे उन्होंने यह काम कब किया था? हर दिन किया था। तो आज से क्या कहना है कि अगर आपको भी आइंस्टाइन जैसे सफल बनना है, सफलता चाहिए, तो हर दिन कम से कम 100 बार तो धन्यवाद बोलिए, नहीं तो सारे दिन बोलिए। जैसा जैसा उन्होंने बोला अपने बारे में वैसा प्रैक्टिस कीजिए। आज का जो अभ्यास था वो बहुत ही सिंपल सरल अभ्यास था, बहुत अच्छा चैप्टर है। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तो असाइनमेंट में बोला है कि कम से कम 100 कदम उठा लो 90 सेकंड तक, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जैसे जैसे रौनक ने अभ्यास किया वैसे वैसे सारा दिन आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। और बहुत सरल अभ्यास है, खाली चलते समय क्या करना है, फोकस होकर थैंक यू कहना है। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। और मेन बात क्या है, महसूस करने की। तो भी उन्होंने बोल दिया था कि महसूस ना भी हो, भावना ना भी आए, तो भी करते रहो, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी आ जाएगी। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये जादुई पत्थर का अभ्यास है जो हमें रात में करना है, उसको हाथ में पकड़ना है और दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 19 जो किया हमने कंप्लीट। वाह। कल का जो चैप्टर है वो हमारा हृदय का जादू। तो इस चैप्टर में अगर कुछ नए समझ में आया हो तो पूछ ले, नहीं तो क्या करे, जादुई कदम उठाए,
जैसे कदम उठाने के समय क्या बोलेंगे, एक कदम उठाएंगे तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे बोलते जाना है। और उन्होंने जो जो बताया है वो सब बहुत अच्छे से इस चैप्टर को फिर से ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, जादुई कदम उठाइए हर जगह, ताकि जहाँ भी जा रहे हो क्या हो, आपका काम सफल हो। बैंक में भी जाना हो वहाँ पर भी जादुई कदम उठाते हुए चाहिए, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। करके देख लीजिएगा एक बार तो पता चल जाएगा। तो जो फ्यूचर में चाहिए, मतलब सोचिए जो काम करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रेजेंट में अगर जादुई कदम उठाते हैं काम हो जाता है। इसमें कुछ है जो पूछना है? नहीं तो हम क्या करते हैं, प्रेयर करेंगे। पंच तत्वों को मिलाइए, अपने अनाहत चक्रा पे रखिए, अपने माता पिता को ध्यान करें कि वो आपके सामने खड़े, और उनको हृदय से प्रणाम करें कि उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, हमारे सपने पूरे किए हैं। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी गुरुजनों से हमने शिक्षा प्राप्त की है उनका धन्यवाद। घर में जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेवाधारियों का धन्यवाद कि वो समय से आकर काम करके जाते हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद हमारे स्वस्थ सुंदर शरीर का। मेरा हर एक ऑर्गन स्वस्थ है, सेहतमंद है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आंखों का विजन एकदम क्लियर है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी आंखों का विजन एकदम 6/6 क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बाल बहुत अच्छे हैं, हम कान से बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से मुँह से खा पा रहे हैं, दिल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है, स्प्लीन अच्छे से काम कर रही है, किडनी अपना काम अच्छे से कर रही है। शरीर में जितने भी सिस्टम हैं सभी अपनी अपनी जगह अच्छे से कार्य कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकाश देव का धन्यवाद जो हमारे घर में इतनी जगह देता है कि हम नई नई चीज़ें लाकर रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायुदेव का धन्यवाद जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अग्निदेव का धन्यवाद जो हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में उपस्थित है और हम जो भी खाते हैं वो पचाते हैं और हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। जल देव का धन्यवाद क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा उपस्थित है और हमारे शरीर में उमंग उत्साह बनाकर रखते हैं। धरती माँ का धन्यवाद जो हमें गोद में बैठाए रखती है, हमें रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए फल देती है, अनाज देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। सूर्य देव का धन्यवाद जो हमें निरंतरता सिखाता है कि अगर हम निरंतर अपना कार्य करें तो हम सफल हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चंद्रमा का धन्यवाद जो मेरे दिमाग को रोशनी देता है, जो मेरे दिमाग को चलाता है, शांति प्रदान करता है। थैंक यू चंद्रमा, थैंक यू चंद्रा, थैंक यू, थैंक यू। मेरे वर्तमान समय का धन्यवाद जो इतना अच्छा है, सभी चीज़ व्यवस्थित है। थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू। और सभी लोग मिलकर मुझे क्या दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं। उन सभी का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद जो आप सभी इस कॉल पर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से अपनी आंखों पे रखेंगे और कम से कम आप अभी 100 कदम तो ले लीजिए और धन्यवाद अदा कीजिए आज के बेहतरीन दिन का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी सभी स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, मुस्कुराते रहें और असाइनमेंट बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू।